सूरज नेगी व्हाट्स अप। तो टुडे वी स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 10 साइंस एंड मैथ। साइंस और मैथ के लिए एक न्यू यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है। तो साइंस भी आपको मिलेगी इस यूट्यूब चैनल्स के अंदर। 10th क्लास की मैथ भी हम फुली सॉल्व एनसीईआरटी करेंगे। और जो हमारा सिलेबस भी कर चुका है 10th क्लास का सीबीएसई 2020 से 2021 की बात करें 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस भी हो चुका है। उस सिलेबस को भी हम करेंगे क्योंकि हमारी जो वीडियो है आगे वाले बच्चों के लिए भी है, जो कि अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर सेशन 21 टू 2022 में आते हैं तो उनके लिए भी हमारी ये वीडियो यूज़फुल होगी। इसीलिए हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बता भी देंगे रिड्यूस पार्ट कौन सा है और हमने जो पार्ट करना है वो पार्ट हमारा कौन सा है। तो आज जो हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज acids, base and salt. What is acid, what is base, what is the use of acid and what is the use of base. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। एसिड और बेस का हम क्या एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर हम बात करें एसिड्स की या फिर बेसिस की, तो हम सब्सटेंस खाते हैं। कुछ सब्सटेंस श्योर होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, और कुछ सब्सटेंस हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो हमने जो खट्टे और कड़वे सब्सटेंस खाए हैं वो खट्टे और कड़वे सब्सटेंस जनरली है क्या थे, एसिड और बेस ही थे। अब एसिड कौन है, बेस कौन है। जो खट्टे सब्सटेंस खाए वो एसिड से, जो कड़वे सब्सटेंस खाए वो कैसे थे, बेस थे। इज इट क्लियर। तो अगर हम बात करें और भी कोई यूज़ है, हाँ जी, हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एक एसिड होता है दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, अमाउंट बढ़ जाती है स्टमक के अंदर, तो हमको एसिडिटी होने के बड़े चांस हो जाते हैं। अगर हमको एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पे हम एक बेस यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा, इनो पीते हैं लोग, बेकिंग सोडा खा लेते हैं, क्योंकि उनको एसिडिटी होती है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए वहाँ पे वो बेस का यूज़ करते हैं। और एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। आपने सुना भी होगा, इनो जो है अपना वर्क 6 सेकंड में करता है, तो इट मीन्स ये रिएक्शन बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। और एसिड और बेस की इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो अगर ये तो हमारा बात थी एसिडिटी की। अगर किसी की बेसिसिटी बढ़ गई तो हम क्या यूज़ करेंगे, एसिड यूज़ करेंगे। देखा भी होगा कई लोग लेमन जूस पीते हैं, क्यों, बिकॉज इट खट्टे हैं टेस्ट में। खट्टे हैं टेस्ट में तो कैसे होंगे, एसिड होंगे। तो हम लेमन जूस भी पी लेते हैं उस बेसिसिटी को कम करने के लिए। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हम एसिड और बेस का यूज़ पढ़ रहे थे। हाँ जी, एक और यूज़ है एसिडिटी का, आपने देखा भी होगा। अगर हम कड़ी खाते हैं, कड़ी जो अगर हमारी वो कड़ी हमारे क्लोथ्स पे गिर गई, अगर वो कड़ी हमारी क्लोथ्स पे गिर गई तो येलो कलर का हमारे क्लोथ्स पे स्टेन आ जाता है। येलो कलर का स्टेन हमारे क्लोथ्स पे आ जाता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे अगर हमारी मम्मा उस कपड़े को धोती हैं तो उस येलो कलर के स्टेन पे साबुन को रगड़ दी है। साबुन को रगड़ने का मतलब कि येलो स्टेन निकल जाएगा। ये येलो स्टेन कपड़े से नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो हमने कड़ी खाई थी उसके अंदर जो हम हल्दी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हल्दी एक इंडिकेटर की भी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स की तरह हम उस कड़ी को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स के ऊपर किसको लगाया, साबुन को। साबुन एक हमारा जनरली क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जैसे ही उस पर हम साबुन लगाते हैं वो टर्मरिक अपना कलर चेंज कर देती है, ना कि उस कपड़े से निकल जाती है। कलर येलो कलर का था, किसमें चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसीलिए कभी अगर कड़ी गिर जाए तो सोप का नहीं यूज करना, अच्छे डिटर्जेंट का यूज हमको करना होता है। दिस इज द कंसेप्ट क्लियर ऑफ द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का कंसेप्ट इसी पे छुपा था। तो हम कहाँ पे एसिड्स का यूज़ करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया। तो हम जनरली इसको स्टार्ट करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बेसिस क्या होते हैं, इसकी भी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिएक्शंस क्या होती हैं एसिड और बेस की, वो पढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एसिड और बेस की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो अगर हम उसकी बात करें, अगर किसी ने पूछ लिया, किसी हमको बताओ एसिड कौन है, बेस कौन है, तुम जनरली कह देना अगर कोई खट्टा सब्सटेंस है इट मीन्स वो एसिड है। अब एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को लूज करते हैं या फिर डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को घेर दें तो उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा, एसिड जो होगा अपने H पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा। इट मींस जितने भी एसिड्स होते हैं उनके पास H पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, इसीलिए तो H पॉजिटिव आयन को लूज कर देता है। अगर हम उस एसिड को किस सॉल्यूशन के अंदर घेरे, एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाले किसी सॉल्यूशन के अंदर घेरे। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या करते हैं, जनरली ब्लू लिटमस पेपर को, एक हमारा लिटमस पेपर होता है हमको लैब में मिल जाएगा केमिस्ट्री की,
अपने स्कूल में अगर हम जाएंगे तो वो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का हुआ उसको हमने एसिड में डालेंगे तो इट टर्न चेंज इनटू द रेड कलर, वो ब्लू कलर हमारा रेड कलर में जनरली चेंज हो जाएगा। तो वो भी हमारी एक एसिड की ही प्रॉपर्टी है। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें एसिड्स की, क्या होती है, एसिड्स क्या करते हैं जनरली हमारे जो इतने भी मेटल्स होते हैं उसको जनरली क्रोड कर देते हैं, उनपे जंग जल्दी से लगा देते हैं। जितनी भी हमारी मेटल्स हैं उसके ऊपर जंग जल्दी से हमारे एसिड्स लगा देते हैं। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स। सर जी आपने बोला एसिड्स ना एच पॉजिटिव आयन को लूज करेंगे, क्या सारे एसिड करेंगे? हाँ जी, सारे एसिड एच पॉजिटिव आयन को लूज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सर कुछ एसिड्स ऐसे भी तो होंगे जो एच पॉजिटिव आयन को जल्दी लूज कर दे, जल्दी डिसोशिएट हो जाए, और कुछ ऐसे भी होंगे जो जल्दी डिसोशिएट नहीं होंगे। हाँ जी, कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से डिसोशिएट हो जाती हैं, एच पॉजिटिव आयन को इजीली लूज कर देते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो इजीली लूज नहीं करते। तो इट मींस एसिड्स के टाइप्स भी तो होंगे सर जी। हाँ जी, एसिड्स के टाइप है, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं एसिड के। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे जो इजीली लूज नहीं करते, इट मींस वो बड़े वीक हैं, वीक एसिड्स। जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे। जितने भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तो हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करेंगे केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन को जल्दी शो करते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है हमारा H2SO4, एक होता है हमारा H2SO4। H2SO4 का अगर हम कॉमन नेम पढ़ें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ एसिड्स हमारे कैसे होते हैं वीक एसिड, कुछ एसिड तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कैसे होते हैं वीक। इसका मतलब वो इजीली लूज नहीं करते एस पॉजिटिव आयन को। और वीक एसिड्स को हम जनरली यूज करते हैं खाने में, लाइक लेमन जूस जो हमारा है वो एक हमारा एक वीक एसिड होता है। मिल्क हम पीते हैं, मिल्क के अंदर भी हमारा एक वीक एसिड्स होता है। तो अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स में अगर एग्जांपल दे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि मिल्क में मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड भी एक हमारा वीक एसिड्स होता है, लाइक टमाटो में उनको मिल जाएगा। आपको लिस्ट भी मिल जाएगी किसके अंदर कौन सा एसिड्स होता है। इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको लिस्ट मिलेगी कि कौन से फूड के अंदर कौन सा एसिड होता है। ऐसे ही इसके अंदर एक हम बात दें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर के अंदर होता है। चौमिन हम खाते हैं उसके अंदर एक सिरका डलता है व्हाइट कलर का, वो भी एक एसिड है। उसके अंदर कौन सा एसिड है, जनरली एसिटिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है CH3COOH। क्या होता है CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। तो ये हमारा एसिड्स की इंट्रोडक्शन थी। कुछ एसिड्स कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ कैसे होते हैं वीक, कैसे पता लगा, वही देखा। एच पॉजिटिव आयन जो इजीली लूज करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग, इजीली लूज नहीं करेगा तो वो वीक एसिड। तो हम बात करते हैं ये थे हमारे एसिड्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेस के बारे में। जनरली इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं, जैसे एसिड्स क्या थे टेस्ट में, जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमारे टेस्ट की बात करें तो उनका टेस्ट हमारा कैसा था, तो उनका टेस्ट हमारा था खट्टा। तो जितने भी हमारे बेस होते हैं दैट इज बीटर इन टेस्ट। तो बेस को अगर टेस्ट करते हैं तो उनका टेस्ट आता है बीटर इन टेस्ट, बीटर होते हैं टेस्ट में। एसिड्स H पॉजिटिव आयन को जनरली लूज करते हैं, तो बेस OH नेगेटिव आयंस को लूज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इट मींस ये OH नेगेटिव आयंस को लूज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसको लूज कर देते हैं, ये OH नेगेटिव साइन यूज यहाँ पे हो रहा है, तो इट मींस ये अनायन होगा। और जो H पॉजिटिव वाले हैं वो कैसे होंगे, कटाइन होंगे, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एसिड्स जनरली पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर लेते हैं, मतलब लूज करते हैं, और ये नेगेटिव वाले को लूज करते हैं जो कि OH नेगेटिव है इस केस के अंदर। और अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस में। तो इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो ये रेड कलर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में ये हमारा कन्वर्ट कर देगा। रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट प्रॉपर्टी की अगर इसकी बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट इज वेरी सोपी इन टच। अगर हम टच करेंगे इसको तो उसका जो हम टच करेंगे तो सोपी इन टच होगा। जैसे हम सोप को टच करते हैं जो हमको फील होता है, तो जितने भी बेस को हम टच करेंगे तो वैसे सोप ही होगा, सोप की तरह हमको फील लगेगा, क्योंकि सोप भी हमारा बेसिक नेचर का ही होता है। सर OH नेगेटिव के केस में भी वैसा होगा, अगर OH नेगेटिव जल्दी लूज करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, OH नेगेटिव जल्दी लूज नहीं हो रहेंगे, डिसोशिएट नहीं हो रहेंगे तो वीक बेस। हाँ जी, तो
बेस भी हमारे 2 टाइप्स के होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और कुछ बेस हमारे कैसे होंगे, वीक होंगे, जो कि इजीली लूज नहीं करेंगे, इजीली डिसोशिएट नहीं होंगे, OH नेगेटिव आयन को नहीं करेंगे, तो हमारे वीक बेस कहलाएंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की एक बात करें तो जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो केमिकल रिएक्शन में जनरली यूज करेंगे। वीक बेस को केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करते क्योंकि ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है हमारे NaOH, देखो यहाँ पे OH है, OH है तो ये बेस होगा, KOH, OH है क्योंकि OH नेगेटिव को लूज करेगा, ये भी कैसा है, बेस है। इस पे भी नेगेटिव आयन OH नेगेटिव, इस पे भी OH नेगेटिव, दोनों ही कैसे हैं, बेस है। बेस है, कौन से बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ऐसी हम बात करते हैं वीक बेस की, तो वीक बेस के एग्जांपल हमारे पास है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये क्या करते हैं, इजीली लूज नहीं करते, OH नेगेटिव को डिसोशिएट नहीं होते इजीली, तो ये हमारे कैसे बेस होते हैं, ये हमारे वीक बेस होते हैं। तो ये था एसिड्स और बेस की इंट्रोडक्शन हमने पढ़ ली, कैसा इनका टेस्ट होता है, किस आयन को ये लूज करती हैं, लिटमस पेपर कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज होता है, इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ ली, वो मेटल्स को इजीली करोड करते हैं और ये बड़े सोपी होते हैं टचिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो क्या होता है, जनरली हम केमिस्ट्री लैब में जाए ना, तो केमिस्ट्री लैब में हमको जो भी केमिस्ट्री का टीचर होता है ना, वो सॉल्यूशन बनाने के लिए कहेगा, चलो बच्चों सॉल्यूशन बनाओ, किसका, एसिड्स का। मैन कहेगी एक बच्चा तो कंसंट्रेटेड बनाएगा सॉल्यूशन, एक बच्चा डिल्यूटेड सॉल्यूशन बनाएगा। भाई सर कंसंट्रेटेड और डिल्यूटेड सॉल्यूशन होता क्या है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हमारा क्या होता है, 2 प्रकार के जनरली सॉल्यूशन बनाने के लिए बोलते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डिल्यूटेड सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर मैं बोलूँ शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओ, तो शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है उसकी अमाउंट को ज्यादा लेंगे। लाइक मैडम बोलेगी HCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाओ, तो हम HCl की अमाउंट को क्या लेंगे, ज्यादा। अगर डिल्यूटेड बोलेगी तो उसको हम अमाउंट को क्या ले लेंगे, कम ले लेंगे। यहाँ पे इसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे, जिसका बनाना है, जिसका बनाना है यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना और डिल्यूटेड सॉल्यूशन बनाना भी बड़ी आसान बात होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स क्या होती हैं, इंडिकेटर्स हमारे केमिकल सब्सटेंस होती हैं जो कि कलर को चेंज करके कलर चेंज कर देती हैं। अगर कोई पूछे तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है A, एक है B, चलो बताओ ये एक एसिड है, बेस है। सर जी आपने बताया है एसिड और बेस लगाने का अच्छा तरीका बताया था टेस्ट करने का, चलो टेस्ट करके देखते हैं A को, क्या वो खट्टा है टेस्ट में, अगर वो खट्टा हुआ तो एसिड, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा फिर। सर जी टेस्ट करेंगे तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट कर लेंगे तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। तो टेस्ट करने का तरीका अच्छा तरीका नहीं है किसी भी एसिड्स और बेस को पता लगाने का। हमने एक लिटमस पेपर का तरीका भी पढ़ा था, वो भी बहुत एक बेस्ट वे है टू फाइंड आउट विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। तो इसीलिए कौन एसिड है कौन बेस है पता लगाने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स जनरली होते क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको पता लगा देते हैं, हेल्प करते हैं पता लगाने में कौन एसिड है कौन बेस है। कैसे सर जी, कैसे पता लगाते हैं, क्या वो एक ट्यूनिंग बजा देते हैं, रिंगिंग बज जाती है? नहीं नहीं नहीं, रिंग नहीं बजती, चाहे तो अपने कलर में चेंज कर देंगे या फिर अपनी स्मेल चेंज कर देंगे। अगर किसी सब्सटेंस ने अपनी कलर चेंज कर दी, एसिड में गिरेंगे कुछ और कलर आएगा, बेस में गिरेंगे कुछ और कलर आएगा, तो वो हमारे एसिड्स होंगे। अगर स्मेल भी चेंज कर सकती हैं तो वो हम टाइप्स में पढ़ लेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर। तो जनरली इंडिकेटर्स के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हमारे नेचुरल होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। कुछ इंडिकेटर्स हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कुछ हमारे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की, तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमारे नेचर्स में मिलते हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जितने भी नेचुरल इंडिकेटर्स हमको अपने नेचर्स में मिल जाएंगे, दैट्स व्हाई इसका हमने नाम रखा नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल की बात करें तो इसका एक एग्जांपल तो है टर्मरिक, और दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल इसका है लिटमस पेपर। देखो टर्मरिक का आपने सुना होगा, एक पेड़ होता है, पेड़ है तो नेचर में मिल जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर भी हमें यहाँ पे वर्ड पता लग रहा है, पेपर, पेपर तो हमको वुड से मिलता है, भी नेचर में प्रेजेंट होगा। तो लिटमस पेपर हमको एक जनरली मिलता है लाइकन से। लाइकन एक थैलोफाइटा का हमारा मेंबर है, ठीक है, थैलोफाइटा का मेंबर है, एक प्लांट सी है जनरली ये, तो इट मीन्स ए नेचुरल इंडिकेटर।
सर जी इनको पता कैसे लगाएं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये हमको पता कैसे लगाने देते हैं, विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। तो कैसे क्या करते हैं, हम टर्मरिक ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं लिटमस पेपर, यहाँ पे एक बार एसिड में गिरेंगे एक बार बेस में गिरेंगे, बना लेना टेबल अपनी नोटबुक में, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। टर्मरिक का कलर तो जनरली कैसा होता है, येलो। अगर हम टर्मरिक को, हल्दी को किसी एसिड में गिरेंगे, या स्ट्रॉन्ग एसिड में गिरेंगे या वीक एसिड में, उसका येलो का येलो कलर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कलर में, कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी भी टर्मरिक को, मतलब टर्मरिक को किसी भी एसिड में गिर दे, कलर येलो का येलो रहेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे नो चेंज। अगर इसी टर्मरिक को हम बेस में गिरते तो कलर चेंज हो जाएगा, किस कलर में हो जाएगा, पिंक कलर हमारा वहाँ पे शो करेगा। सेम लिटमस पेपर की हमने पढ़ ली थी, लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में गिरते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, और इसमें रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में। तो एसिड्स की बात थी और बेसिक हमने दोनों पढ़ दी। ये नेचुरल इंडिकेटर्स से दो एग्जांपल पढ़ेंगे हर एक इंडिकेटर्स का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे एक केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं जो कि मैन मेड द्वारा बनाए गए होते हैं, मैन मेड होती हैं, हम ही बनाते हैं इनको। ये क्या बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस बना देते हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेनिल जिसके एग्जांपल है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर जनरली केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो पहला एग्जांपल है इनका मिथाइल ऑरेंज। जनरली दो एग्जांपल हम पढ़ेंगे, पहला एग्जांपल हमने इसका पढ़ लिया मिथाइल ऑरेंज, दूसरा इसका एग्जांपल होता है फिनोल्फथेनिन, फिनोल इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाएगी, फिनोप्थलीन। तो दूसरा एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल इसका मिथाइल ऑरेंज है, दूसरा एग्जांपल इसका फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, एक बार इसको हम एसिड में गिरेंगे एक बार बेस में गिरेंगे। मिथाइल ऑरेंज लिया, एक बार हमने इसको एसिड में गिर दिया, एक बार बेस में। फिनोप्थलीन लिया, इसको एक बार एसिड में गिर दिया और एक बेस में। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को एसिड में गिरेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में गिरा तो पिंक कलर में चेंज हो गया, इसी मिथाइल ऑरेंज को बेस में गिरेंगे तो येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिनोप्थलीन को एक बार एसिड में गिरा तो कोई चेंज नहीं हुआ, फिनोप्थलीन को अगर हमने बेस में गिरा तो इट कन्वर्ट इनटू द पिंक कलर। फिनोप्थलीन को हमने एक बार एसिड में गिरा तो कोई चेंज नहीं हुआ, बेस में गिरा तो किस में चेंज हो गया, पिंक कलर में हमारा वो चेंज हो गया था। तो दिस इज द सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के लिए हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, इनका यूज होगा आगे हम पढ़ेंगे पीएच, उसमें भी इनका यूज होगा, इसको याद करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो इन दोनों में तो क्या चेंज हुए स्टूडेंट्स, कलर चेंज हो गए थे, पिंक से येलो, येलो से पिंक, कलर चेंज हुए थे। बट इन दिस कंडीशन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर हमारी क्या चेंज होगी, स्मेल चेंज होगी। तो नेम द इंडिकेटर व्हिच कैन चेंज द स्मेल, द आंसर इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स की बात करें, अनियन, क्लोव, वनीला, ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल है ये हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है। इसमें स्मेल चेंज होगी, कोई कलर चेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर हम बात करें अनियन की, अनियन को एक बार एसिड में गिरोगे एक बार बेस में। सेम एक बार हम वनीला को एसिड में गिरते हैं, एक बार किस में गिरते हैं, बेस में। सेम ऐसे क्लोव, क्लोव का मतलब होता है अनियन प्याज, वनीला एक हमारा फ्लेवर है, क्लोव का मतलब होता है लौंग। ऑनियन को हमने एसिड में गिरा तो उसकी जो स्मेल थी वो वैसी रही जैसी उसकी स्मेल होती है। अनियन को हमने बेस में अपनी स्मेल को लूज कर दिया, कुछ और स्मेल आई, मतलब इसकी स्मेल जो है लूज होगी, कोई और स्मेल हमको आई। ऐसे ही हमने सेम वेनिला को गिरा, इसकी स्मेल यहाँ पे रिटेन रही, यहाँ पे इसकी स्मेल लूज होगी, इसकी स्मेल हमारी कुछ और स्मेल आई, इसमें स्मेल सेम वैसी थी, रिटेन रही इसकी स्मेल। क्लोव को गिरा तो उसकी भी डिफरेंट स्मेल आई, उसमें गिरा एसिड में गिरा कोई डिफरेंट स्मेल आई, बेस में गिरा तो भी कोई भी डिफरेंट स्मेल आई। तो यहाँ पे स्मेल चेंज हुई है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, दैट्स वाई इसका नाम हमने रखा है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी का मतलब ये होता है स्मेल में चेंज होना। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। अब क्या हम पता लगा सकते हैं कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है? हाँ जी, पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जितने भी टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर से ही आता है जनरली। यहाँ पे हमको 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, एक है टेस्ट ट्यूब नंबर ए, दूसरी टेस्ट ट्यूब है बी और तीसरी टेस्ट ट्यूब हमारी है सी। टेस्ट ट्यूब ए में भी कोई केमिकल सब्सटेंस ले लिया, टेस्ट ट्यूब बी में भी एक केमिकल सब्सटेंस ले लिया, टेस्ट ट्यूब सी में भी एक हमने केमिकल सब्सटेंस ले लिया। अब बताओ इसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स है, कोई भी इंडिकेटर्स हम लगा लेंगे।
टर्मरिक यूज़ कर लेंगे, लिटमस पेपर यूज़ कर लेंगे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ऑनियन, क्लोव, वनीला, जितने भी हमने इंडिकेटर्स पढ़ी हैं वो यूज़ कर लेंगे। बट यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। क्यों? लिटमस पेपर जो है बड़ी जल्दी हमको इंडिकेट कर देता है कौन एसिड और कौन बेस है। तो हम लिटमस पेपर लेंगे, एक बार ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया, एक बार हमने ए के अंदर गिरा, एक बार बी के अंदर गिरा, एक बार सी के अंदर। जिसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में। तो इट मींस उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? एसिड है। वेरी इजी। सेम एक बार हमने रेड कलर का लिटमस पेपर ले लिया, ए में गिरा, बी में गिरा, सी में गिरा, इसमें रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया, वो हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। चलो दो बीकर तो पता लगा, एक एसिड है एक बेस है। तो इट मींस जो बचा वाला बीकर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब ना ही वो कलर चेंज नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं करेगा तो वो न्यूट्रल है। जनरली न्यूट्रल्स हमारे क्या होते हैं? वाटर हमारा एक न्यूट्रल होता है, वाटर कोई कलर चेंज नहीं करता, ऐसे एसिड और बेस हमारे कलर चेंज कर देती हैं। तो दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एस्थर्शन रीजन के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने एसिड और बेस की इंट्रोडक्शन पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में। फिर चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कर लेंगे। फिर लास्ट में एक वीडियो बनेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर, जो कि हमारे 10 ईयर्स के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो आ चुके हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस चैनल टू एंड आल्सो शेयर दिस चैनल। इस चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को जो बड़ा नीडी होगा इसके लिए, जिसको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है एसिड बेस एंड साल्ट्स के अंदर, उस अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस चैनल। थैंक यू।